जैसे जैसे बोर्ड परीक्षा का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे परीक्षार्थियों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। वजह कोरोना संक्रमण के लॉकडाउन में विद्यालय बंद हो जाने से छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर ब्रेक लग गया। हालांकि घरों से बाहर निकलने के लिए लगाई पाबंदी के बीच ऑनलाइन शिक्षा दी गई, लेकिन यह व्यवस्था पूरी तरह कारगर साबित नहीं हुई। तमाम ज़रूरी जानकारी उन तक नहीं पहुंच सकी। परीक्षार्थियों की इन मुश्किलों को आसान करने के लिए आई इंडिया ने एक तरफ सुमित्रा पब्लिक इंटर कॉलेज के छात्रों से उनकी कठिनाइयों को जाना और फिर संबंधित विषय के विशेषज्ञ से समाधान करने का प्रयास किया। कक्षा 12 गणित विषय के छात्रों ने अपनी दिक्कतें आई इंडिया से बयां की। आप भी देखिए आई इंडिया की ये खास रिपोर्ट। ये है आई इंडिया का बोर्ड एग्जाम विशेष और हम आप पहुंचे हैं सुमित्रा पब्लिक इंटर कॉलेज में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे छात्र 12वीं कक्षा के बैठे हैं, जिनके माथे पे बोर्ड एग्जाम की शिकन साफ दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं इनसे कि गणित विषय में किस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। जी हाँ, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको गणित विषय में किस प्रकार की समस्या हो रही है। जैसे कि हम लोग जब क्वेश्चन घर पे करते हैं जो नहीं होते, फिर आके अपने सर से सॉल्व कर वही जब पूछ लेते हैं फिर सॉल्व कर लेते हैं, फिर और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे नहीं बचते फिर पूछते हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं बोर्ड के लिए। फिर भी एग्जाम की तिथियां बहुत ही करीब हैं, तो कौन से सब्जेक्ट में, कौन से आपको चैप्टर विशेष में ज़्यादा समस्या हो रही है? जैसे कि मैथ्स में जो चैप्टर कठिन है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी मतलब फंस रहे हैं, फिर से सर से ही पूछ रहे हैं। जैसे कि मैथ्स में 3D है, वेक्टर है, प्रोबेबिलिटी है, जो चैप्टर नहीं हो रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब कठिन है तब भी प्रैक्टिस करे जा रहे हैं लगातार। आपका नाम? आशीष गौतम। जैसा इन्होंने बताया कि 3D चैप्टर में कुछ कठिनाई हो रही है, लेकिन बार बार अभ्यास कर रहे हैं और सर से जो भी समस्या होती है वो पूछ लेते हैं। आइए हम आपसे जानेंगे कि आपको गणित विषय में किस प्रकार की समस्या लगती है, कौन से चैप्टर में? हमें गणित में मेन समस्या जो है वो क्वेश्चन लगते हैं तो लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो उस टाइम को अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको जब प्रैक्टिस करेंगे और बाकी सर के बताए हुए ढंग से जब हम करते हैं थोड़ा और हमारी स्पीड बढ़ती है, इससे हम कम समय में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। आपका नाम? आदर्शजीत चौहान। जैसा आदर्शजीत चौहान जी ने बताया कि इनको स्पीड बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हाँ, हम जानते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं में स्पीड भी बहुत मैटर करती है, समय से पर्चे को खत्म करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब हम तीसरे विद्यार्थी से जानते हैं कि इन्हें किस प्रकार की समस्या गणित विषय में लगती है। टाइम की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम जैसे कोई क्वेश्चन शॉर्ट है तो मेरे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो टाइम बढ़ाने के लिए सर फास्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन है जैसे ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 नंबर का है तो शॉर्ट में करते हैं। तो आप प्रीवियस पेपर वगैरह आप बहुत लगा रहे हैं? जी, लास्ट 10 ईयर से सॉल्व करते हैं। लास्ट सॉल्व करते हैं, तो आप स्पीड पे काम कर रहे हैं। और आपका नाम? अभय शुक्ला जी ने बताया कि पुराने साल के पेपर लगा रहे हैं, स्पीड पे काम कर रहे हैं ताकि अच्छे से अच्छा कर सकें। परीक्षार्थियों की समस्याओं को सुनकर गणित शिक्षक आशीष गुप्ता ने सुझाव दिया कि प्रश्न पत्र कितना भी कठिन हो, सरल से कठिन की ओर चलने वाला परीक्षार्थी सदैव सफल रहता है। विद्यार्थियों की समस्याओं के बाद अब इन समस्याओं के हल के लिए हम बात करेंगे मैथ के अध्यापक आशीष गुप्ता जी से। तो सर, जैसा कि यहाँ बच्चों ने बताया कि स्पीड पे काम कर रहे हैं, 3D इत्यादि चैप्टर में समस्या है, तो आप बच्चों को क्या टिप्स देना चाहते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा पेपर आता है उसमें क्वेश्चंस बहुत होते हैं और समय हमारे पास केवल 3 घंटे का ही रहता है, और चूंकि बोर्ड पेपर है तो एक स्ट्रेस भी बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है कि हमें करना ही करना है। तो समय को मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो पेपर को ध्यान से पढ़ें। सरकार ने इसीलिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए, तो ध्यान से जब पढ़ेंगे और ये डिसाइड करें कि कौन से क्वेश्चन हमें बिल्कुल 100% आते हैं और कौन से थोड़े बहुत आते हैं और कौन से बिल्कुल एक नज़र में नहीं आते हैं। सबसे पहले उन क्वेश्चनों को स्टार्ट करें लिखना जो 100% आते हैं, जिसमें बिल्कुल पेन रुकना नहीं है और बिल्कुल ईजिली सॉल्व करते रहेंगे और सरल से कठिन की ओर बढ़ें।
ठीक, यानी सबसे जो आसान क्वेश्चन है वो पहले लगाएं, जो कठिन है उसको बाद में लगाएं। इससे क्या होगा, एक समय हमारे पास जो है वो हम उस समय को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि सरल क्वेश्चन होंगे, हमें आते होंगे तो उसमें कम समय लगेगा, जिससे कि जो कठिन क्वेश्चन है, जो हमें नहीं आते हैं या कठिन है, तो उस पे जो है वो हम अपना समय दे सकते हैं। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जो पैटर्न ये बताया, अगर इसको फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में 3 घंटे के अंदर पेपर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सर क्या किसी चैप्टर विशेष पे ज्यादा अंक का आ जाता है, तो सर उस पे ज्यादा मेहनत करने की जी, जैसे इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स में चैप्टर्स हैं जिनसे 100% आता है, जैसे कि हमारा सारणिक यानी मैट्रिक्स है, उससे लगभग जो है वो 10 से 15 नंबर का आता है, और एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में लॉन्ग में आता है। इसी तरह से डिटरमिनेंट है यानी सारणिक, उससे भी एक क्वेश्चन 5 नंबर में हर साल आता है, तो उसको तैयार करें। और जो सबसे मेन हमारा टॉपिक है, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, समाकलन यानी इंटीग्रेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जो बिल्कुल हाफ हमारे जो है यानी 50% पेपर हमारे इन 3 चैप्टर से आएगा। इन 3 चैप्टर्स को अगर तैयार कर लिया तो 50% तो हमारा पेपर हो ही गया। और जैसे कि अभी बच्चों ने बताया कि वेक्टर यानी 3D में समस्या है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें केवल 2 चैप्टर्स हैं, उससे भी श्योर है कि कम से कम वेक्टर से 15 से 17 नंबर का क्वेश्चन आता है, और 3D से लाइन और प्लेन से एक क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन यानी 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, हर साल बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में आता है। और बाकी छोटे छोटे चैप्टर हैं, उनको हम पढ़ लेंगे तो आसानी से हम जो है वो पेपर को सॉल्व कर लेंगे। तो इन चैप्टरों पे फोकस करने की जरूरत है, डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेक्टर्स, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर इनको कवर कर लिया तो पेपर पूरा कर लेंगे। सर आप बच्चों से और क्या कहना चाहेंगे कि डरने की जरूरत नहीं है? बच्चों से ये कहना करना चाहेंगे कि अपने आप पे विश्वास रखो, प्रैक्टिस करो, पेपर आसानी से सॉल्व हो जाएगा, सब पढ़ा हुआ आएगा, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट। सर आपका आशीष गुप्ता। तो जैसा कि अध्यापक जी ने भी बताया कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और स्पीड पे ध्यान दें, चैप्टर में अंक भी बताए कि किस चैप्टर से कितने अंक आ सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए आई इंडिया विशेष धन्यवाद देता है विद्यालय के प्रधानाचार्य जनार्दन शुक्ल जी को। सीतापुर से आई इंडिया के लिए विभुम शुक्ला। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।